घन जी, गुजरात से। राधे राधे श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु, मेरा स्वभाव रजोगुनी है, दोष दर्शन और कर्ता भाव रहता है। कई सालों से संसार से विरक्त हूँ। महाराज जी, 20 साल से गायत्री अनुष्ठान किया और शिव पार्थिविक पूजा सावन मास में किया। अब सीताराम जी की उपासना करता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे में हृदय में प्रकाश हो उस परम तत्व का। आप कैसे अनुभव करते हैं कि आप में रजोगुण है? करता भाव रहता है वो, थोड़ा दोष दर्शन होता है वो। हाँ, तो थोड़ा उसको उस विवेक के द्वारा संभालिए कि आप में सामर्थ्य क्या है। कोई सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो प्रभु की है ना। जिसमें प्रभु जितना बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, उतने तो आप में जो भगवान ने बुद्धि दी, विवेक दी, सद्गुण दिए, वो भगवान ने दिए हैं। आपके तो है नहीं। अगर भगवान कृपा न करते तो आप भगवान के दासत्व का तिलक लगाकर भगवान के हो ही नहीं सकते थे। तो इसमें कृपा दर्शन कीजिए। अपना अहंकार तो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा तो असंभव है। तो आप गृहस्थ धर्म में रहे हैं। पहला धर्म में अभी तक है। हाँ, इसीलिए वो क्या है कि साधन पद्धति सही ना होने के कारण वो प्रकाश नहीं हो पाता है, अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसी तभी हमें लगा कि आपकी इतनी अवस्था है और आप ऐसे वचन बोल रहे हैं, मतलब अभी तक बात क्यों नहीं बनी। 15 करोड़ जाप किया। खैर, इसका कोई बात है ये कि भगवान सर्व पाप नष्ट करने वाले हैं। आश्रय लेकर अब नाम जप पे लगो और कोई भी क्षण खाली न रहे। और जिसको देखो, भले उसमें दोष दिखाई दे, मन से प्रणाम करो कि हे भगवान, मैं देख नहीं पा रहा हूं लेकिन आप वो वास्तविक हैं। शब्द कोई भी यंत्र चल रहा है, बिजली से ही तो चल रहा है ना। ऐसे हम चराचर जगत भगवान से ही चल रहे हैं। पावर तो वही ना, वही अंतर ध्यान हो गया। तो चाहे जितना वीर हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, खत्म खेल। कोई चेष्टा नहीं कर सकता। तो भगवान सब में वही पावर रूप से विराजमान है। तो हमारा जब कभी दोष दर्शन हो तो उसको मन से प्रणाम करो कि हे भगवान, मेरी इस वृत्ति का नाश कर दो। आप ही प्रभु विराजमान हो, या आप पर दोष दर्शन कर, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। प्रणाम करो, जरूर प्रणाम। जहां दोष दर्शन हो, हाथ जोड़ो और प्रणाम करो कि भगवान मैं जान नहीं पा रहा हूं, आप ही स्वरूप में हो। और जो पीछे अपराध हो गए हैं, वो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपने लोग अनजान में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो खूब नाम जप करो। और हो सके तो श्रीमद् भागवत का कुछ पढ़ पढ़ लेते हो तो हाँ, स्वयं अध्ययन करो। रोज जो है 2 4 10 अध्याय, जितना भी समय आपके पास हो उसको अध्ययन करो, इस रूप में कि सामने ठाकुर जी को विराजमान कर लो और भागवत सुनाया करो। संस्कृत का अभ्यास है क्या? थोड़ा तो अगर अशुद्ध हो तो हिंदी से ही सुना दो। भगवान तो सब भाषा के ज्ञाता है ना। हिंदी से सुना दो और भागवत करने के बाद 10 15 20 मिनट नाम कीर्तन करो, मंजीरा या ताली से, जो नाम आपको गुरुजी ने दिया, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो। अभी देखो सुधार शुरू हो जाएगा। और खान पान जो है ना, वो थोड़ा सात्विक करो। और ऐसे लोगों के बीच में ना बैठो जो प्रपंचिक बातें करते हो, गांव गली की बातें, संसार। अभी घर में रहते हो क्या अपने गांव में? गाँव में, लेकिन बाहर नहीं निकलता, भजन ही करता हूँ। खान पान में घर का ही खाता हूँ, बाहर नहीं। हाँ, फिर भी चलो, वृद्ध शरीर है, आप खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, ठीक है।